यूएस के अंदर एक बार फिर से शटडाउन होने जा रहा है। लास्ट टाइम ये अक्टूबर मंथ में हमें देखने को मिला था 2025 में, जिसके बाद बिटकॉइन ने 35% का क्रैश दिखाया था। क्या दोबारा से बिटकॉइन यहाँ पे क्रैश करने वाला है? क्रैश करता है तो कितना करेगा, कहाँ से रिकवरी आ सकती है, एफओएमसी मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है, रेट कट हुए नहीं हुए, क्या वो भी मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे, साथ ही कब ये शटडाउन होगा, सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ऑल्ट कॉइंस का अपडेट लेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं शटडाउन वाली न्यूज़ के साथ। तो आप लोग जानते होंगे यूएस के अंदर अक्टूबर में आप देखोगे तो 1 अक्टूबर 2025 को शटडाउन हुआ था एंड 43 डेज तक वो शटडाउन चला था। वहां पे आप देखोगे 1 तारीख के जस्ट बाद थोड़ा सा पंप आता है, मार्केट ऊपर जाती है, उसके बाद लगातार क्रैश करती है एंड वो क्रैश कंटिन्यू होता रहता है एंड ऑलमोस्ट 35% तक का क्रैश हमें देखने को मिलता है। ऑल्ट कॉइंस की तो और भी बुरी हालत होती है एंड बिटकॉइन को आप देख सकते हो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट यहाँ पे गिर के आ जाता है सीधे $80,000 के आसपास। अब सेम तरीके से एक बार फिर से यूएस के अंदर हमें शटडाउन होता हुआ दिखने वाला है 31 जनवरी को। अब जब ये होगा तो बिटकॉइन कितना क्रैश कर सकता है वो अभी हम समझेंगे डेली चार्ट के अंदर। और उससे पहले ये समझ लो कि यूएस शटडाउन के साथ साथ एक और नेगेटिव न्यूज़ भी मार्केट के अंदर चल रही है कि इस बार एफओएमसी मीटिंग के अंदर रेट कट को नहीं करा गया है, यानी कि जो पहले इंटरेस्ट रेट थे सेम है, जो कि मार्केट के ऊपर एक और नेगेटिव इंपैक्ट डालता है एंड उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल भी रहा है आज। नाउ बिटकॉइन को इस समय पे अगर मैं डेली चार्ट के अंदर देखता हूँ एंड अगर मैं बेयरिश साइड से देखता हूँ, बेयरिश नजर से देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक बेयर फ्लैग टाइप पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल हमें ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है नीचे। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आपको ये जो कैंडल देखने को मिलेगी ये भी एक बियरिश कैंडल बनी है एंड अगर यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे हो जाती है, यानी कि $88,000 के नीचे हो जाती है, सो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा। अब बड़े फॉल से क्या मतलब है, कितने डॉलर तक का फॉल यहाँ पे आ सकता है बिटकॉइन के अंदर। सो आई पर्सनली फील अगर यहाँ से बिटकॉइन फॉल करना स्टार्ट करता है तो जो पहला सपोर्ट जोन रहेगा वो $80,000 का रहेगा, जहां तक का फॉल हमें एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा। एंड अगर चीजें और नेगेटिव होती हैं या फिर ये जो शटडाउन होगा यूएस का वो और लंबा चलता है तो ये फॉल और बड़ा हो सकता है एंड हमें $76,000 तक का भी फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है बायर्स के लिए। बाकी इस समय पे अगर हम देखते हैं रिजेक्शन कहाँ सा है, तो अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि फिफ्थ के अंदर ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे एंड आप देख सकते हो $90,600 का जो एरिया था ऑलमोस्ट उसी जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिला परफेक्टली। अभी फिलहाल प्राइस मेरे हिसाब से रिटेस्ट करने ऊपर आ सकता है, फिर इस तरीके से यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिल सकता है फोरा चार्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी को एंट्री लेनी हो शॉर्ट की तो इस समय पर दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि वेट कर लो 1 आवर चार्ट के अंदर, ये जो कैंडल बन रही है बेरिश, ये यहाँ पे बेरिश क्लोज हो जाए तो यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बन जाएगी, ऊपर स्टॉप लॉस हमारा आ जाएगा। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, सिंपल सा फिप का यूज़ करना है, ठीक है, एंड फॉल देखना है कहाँ तक का आएगा, वेट करना है, फिर प्राइस रिकवर करे एंड रिकवर करने के बाद जब प्राइस यहाँ पे आएगा इस जोन पे $88,750 पे, तो यहाँ से हम शॉर्ट करने का देखेंगे अगर यहाँ पे एक भी बेरिश कैंडल हमें मिलती है 1 आवर के अंदर। बाकी अगर मैं बिटकॉइन का डेली चार्ट इस समय पे देखता हूँ तो वो वीक हमें देखने को मिल रहा है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं आती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि $80,600 के राउंड तो प्राइस गिर के आएगा ही आएगा। डेट्स वाई इस जोन के ऊपर मैंने अपना एक लिमिट बाय ऑर्डर ला रखा है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस आया तो एक सडन जंप आएगा एंड उस जंप से मैं क्विकली प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ। बाकी अगर मैं बिटकॉइन का वीकली चार्ट इस समय पर देखता हूँ तो आप देख सकते हो वीकली के अंदर जो ये कैंडल बनी है ये टोटली यहाँ पे बेयरिश है एंड अगर अगली कैंडल क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे $86,000 के नीचे हो जाती है वीकली में, तो यहाँ से तय हो जाएगा कि हमें $80,000 तक का फॉल तो एटलीस्ट देखने को मिलेगा ही। बाकी अगर फॉल बड़ा हुआ तो इजिली हम $76,000 तक भी गिर के जा सकते हैं। तो ऑल ओवर यूएस के अंदर शटडाउन होना एंड रेट कट का ना होना, इंटरेस्ट रेट का सेम रहना मार्केट के लिए नेगेटिव है और चार्ट्स के अंदर भी बियरिश आपको देखने को मिल रहा है बिटकॉइन, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए कि एक फॉल हमें देखने को मिलेगा एंड फॉल आता है तो $80,500 का जोन या $600 का जोन रहेगा, जहाँ से हमें क्विक रिकवरी देखने को मिलेगी। डेट मीन्स कि वहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर लगा के प्रॉफिट बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब सेम तरीका हम यूज़ कर सकते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जैसे सोलाना की अगर मैं बात करता हूँ इस समय पे तो $132 के आसपास शॉर्ट एरिया हम देख सकते हैं अगर प्राइस ऊपर जाता है तो, एंड अगर हमें लॉन्ग करना है तो एक लिमिट बाय ऑर्डर $117 के आसपास का लगाया जा सकता है। फिर एस्टर कॉइन है जो बियरिश देखने को मिल रहा है। अगर एस्टर के अंदर आपको शॉर्ट करना है तो करंट प्राइस पे शॉर्ट करके प्रीवियस जो कैंडल आपको दिख रही है जो पिन बार बनी है इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। थोड़ा रिस्की जरूर रहेगा तो लिवरेज कम रखना। फिर हमारे पास आ जाता है आईसीबी कॉइन, जिसके अंदर कल लाइव में मैंने आपको ट्रेड दी थी। अभी फिलहाल आप देखो फॉल करके उसी जोन के ऊपर आ चुका है, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ही ले सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन फॉल करता है तो इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर देगा एंड गिर के 2.67 तक आएगा, तो यहाँ पे हमारा एक लिमिट बाय ऑर्डर होना चाहिए। देन नेक्स्ट भी है बीएनबी कॉइन, जिसका रेजिस्टेंस जोन जो है वो है
$46 का। यहाँ पे सिंपल सा एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर हम लगा सकते हैं, रिडक्शन के चांसेस रहेंगे। बाकी सपोर्ट वाइज $825 का एरिया इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट वी हैव इथेरियम, जो फिलहाल रिडक्शन लेके नीचे की साइड गिर रहा है। मेरे हिसाब से डबल टॉप यहाँ पे लगाएगा, उसके बाद गिरेगा। तो अगर आपको एक बेटर ट्रेड लेनी हो तो डबल टॉप का यहाँ पे वेट कर सकते हो। अगर प्राइस दोबारा ऊपर आएगा, डायरेक्शन लेगा, तो वहाँ पे शॉर्ट एंट्री का मौका बनेगा इथेरियम के अंदर। बाकी इथेरियम का सपोर्ट वाइज एरिया देखता हूँ तो $2800 का जोन रहेगा। द नेक्स्ट वी हैव XRP, जिसके अंदर एक सपोर्ट जोन मार्क कर सकते हो 1.6242 का। यहाँ से जम के बहुत हायर चांसेस रहेंगे, तो यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर मैंने पर्सनली लगा रखा है। द नेक्स्ट वी हैव हाइप कॉइन, जिसके अंदर आप देख सकते हो इस समय पे अच्छा पंप आया था, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारे लिए जो जोन इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर हम अपना लगा सकते हैं, वो रहेगा 29.34 का। यहाँ तक प्राइस आता है तो जम के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, तो यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर लगाया जा सकता है इस समय पे हाइपर लिक्विड के अंदर। बाकी यार बहुत सारी ट्रेड्स हमने कल लाइव के अंदर ली थी, जहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि इस समय पे बिटकॉइन इथेरियम तो बेयरिश है, बट गोल्ड पिछले लगभग 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा बुलिश है एंड बहुत अच्छे मूव हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। डेट्स रीजन कि मैं बोलूँगा आपसे, आप क्रिप्टो के साथ साथ इस समय पे गोल्ड भी ट्रेड करो एंड आपको कोई और एक्सचेंज यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप CoinDCX, जो कि एक इंडियन का एक्सचेंज है एंड FIU के द्वारा रजिस्टर्ड है, सारी क्रिप्टो करेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। 500 प्लस एसेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, यानी कि ढेर सारे क्रिप्टो में ऑप्शन। साथ ही अब गोल्ड भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो गोल्ड को कैसे ट्रेड करना है उसको समझ लो। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल सा आप UPI के थ्रू डिपॉजिट करना, अकाउंट बना के। अकाउंट कैसे बनाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करना, अकाउंट बनाना। मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा फीस के अंदर स्टार्टिंग के 1 महीने में। नाउ जब अकाउंट बना लोगे, डिपॉजिट वगैरह कर लोगे, उसके बाद सिंपल सा आपको फ्यूचर्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप देखो, वैसे तो क्रिप्टो ऑप्शन मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, बट यहाँ पे आपको PAXG USDT नाम से एक पेयर मिलेगा, ठीक है। ये टोटली गोल्ड को फॉलो करता है। इसको आप एक तरह से ही समझ लो, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स होता है, वैसे गोल्ड का इंडेक्स है। गोल्ड अगर ऊपर जाएगा, ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा, तो ये भी ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा। यानी कि इसको अगर हम ट्रेड करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं। अब अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है, इसको ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको अच्छी लिवरेज मिल जाती है। 50x तक का लिवरेज आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ ही लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, मार्केट ऑर्डर, सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आइसोलेटेड ऑर्डर का ही आप यहाँ पे यूज़ करें। बाकी आप देख सकते हो, अगर मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो हमने 4500 का प्रॉफिट बनाया था कल गोल्ड के अंदर ही। बाकी छोटे छोटे लॉसेस हमारे ज़रूर हुए थे, बट एक जो बड़ा प्रॉफिट मिला वो हमें गोल्ड के अंदर मिला, बिकॉज मुझे लग रहा था ये ब्रेकआउट करेगा एंड ब्रेकआउट करा एंड अच्छा मूव भी इसने दिया। फिलहाल गोल्ड के अंदर जो भी ट्रेड बनेगी मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, जैसे इस ट्रेड के बारे में अपडेट करा था यहाँ पे, वैसे ही शेयर कर दूंगा। तो मेक श्योर आप CoinDCX के ऊपर अकाउंट बना के अपना रखना, मेरे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि गोल्ड के अंदर ट्रेड बने तो इस बार आप मिस ना करो। सो CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके अकाउंट बनाओ एंड मेरे साथ ट्रेड करो गोल्ड में, TRX कॉइन में, या जो भी कॉइन में आपको ट्रेड करना है। बहुत सारे पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।